जब हम एक किसी टिपिकल एनालिस्ट की बात करते हैं, वो आपको 1 साल का बहुत बढ़िया एनालिसिस दिखा सकता है, 2 साल 3 साल का भी। लेकिन जब हम बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं, एक बीए आपके कंपनी के लिए अगले 10 साल का कॉम्पिटिटिव, इनोवेटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्पैक्टफुल रोड मैप बना सकता है। बिजनेस एनालिस्ट एज अ प्रोफाइल एक कंपनी का आर्किटेक्ट होता है, जो कंपनी को अगले 10 साल तक ग्रो कैसे करना है, अपना इम्पैक्ट कैसे बढ़ाना है, ये बता सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक बिजनेस एनालिस्ट का ओवरऑल स्कोप क्या होता है और इस प्रोफाइल का फ्यूचर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है आईटी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर। मैं खुद FIS एक फॉर्च्यून 500 आईटी कंपनी में काम कर रहा था एज अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, और यहाँ पे मेरा काम यही था कि जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए एक मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन बना के हम डिलीवर कर पाए। अब इस मॉडल को कहा जाता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। और इस मॉडल की सबसे बढ़िया बात बताऊँ तो बहुत ही कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड या फिर लीन मॉडल होता है। मतलब कम से कम कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये सर्विस बन जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। विथ AI इन द पिक्चर ये और भी बढ़िया होते जा रहा है, इसका स्कोप बढ़ते जा रहा है, सॉल्यूशंस और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट हु नोज AI, यू विल बी अहेड ऑफ द गेम और आप कंपनी को अगले 10 साल नहीं, अगले 100 साल तक कैसे स्केल कर सकते हैं, ये भी एक विजन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें, 2 लेवल पे, एक होता है रेवेन्यू फंक्शन और दूसरा होता है कॉस्ट फंक्शन। दोनों एंड पे बिजनेस इंसाइट्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनालिस्ट आपको क्रिटिकल डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। रेवेन्यू एंड पे डिमांड को ट्रैक करना, डिमांड को एस्टिमेट करना, एंड कॉस्ट फंक्शन पे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना। इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट इज अ परफेक्ट फिट। थर्ड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर हम पूरे बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे क्रिटिकल सपोर्ट फंक्शन होता है फाइनेंस, मतलब कैपिटल जो भी आता है, आइदर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर और डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर्स। यहाँ पर जब बिजनेस एनालिस्ट किसी बिजनेस को एनालाइज करता है फ्रॉम अगेन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो स्कोप बेहतर डिफाइन कर सकता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स की मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो वो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत सारे प्लेयर्स है स्पेशली इन D2C सेगमेंट। अब यहाँ पर एक कोई भी ई कॉमर्स प्लेयर अपने कंपटीशन से आगे कैसे जाएगा? वेल अगेन द आंसर इज बिजनेस एनालिस्ट। जो भी डेटा हम क्लाइंट एंड से कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड्स को ट्रैक कर रहे हैं मार्केट में, जो भी इन डिमांड है विद इन फैशन और एनी अदर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स फॉर दैट मैटर, इसके लिए बिजनेस एनालिस्ट आपको राइट इनसाइट दे सकता है बाय एनालाइजिंग ऑल द डेटा। सेकेंडली, बिजनेस एनालिस्ट आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा ताकि आप रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर पाओ और कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कम रख पाओ। एंड कमिंग टू लास्ट इंडस्ट्री, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में अभी इंडस्ट्री 4.0 ट्रेंड आ चुका है। इवन तो इसका एडेप्शन इंडिया में कम है, ग्लोबली जिन कंपनीज को इंडियन आईटी फर्म सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 को सपोर्ट करने में बिजनेस एनालिस्ट और कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी एक्सपेंशन फेज में, लेट्स से नया बिजनेस सेटअप हो रहा है, नया मैन्युफैक्चरिंग फर्म सेटअप हो रही है, यहाँ पर कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर सकते हैं, अगेंस्ट दैट कितना ज़्यादा सप्लाई एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट इज अ परफेक्ट फिट अगेन। लेकिन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन तो यही है कि इवन आफ्टर नोइंग द डिमांड, बिजनेस एनालिस्ट आने वाले टाइम पे भी डिमांड में क्यों रहेंगे? व्हाट मेक श्योर कि दे आर स्टिल रेलेवेंट इन द मार्केट? वेल, 5 ऐसे ट्रेंड है जिसे ट्रैक करते हुए बिजनेस एनालिस्ट अपनी वैल्यू किसी भी कंपनी में इवेंचुअली बढ़ा सकता है। हमने ChatGPT या फिर जनरेटिव AI का इम्पैक्ट आज तक बिजनेस में देखा है, लेकिन जिस लेवल पे LLM, मतलब जो लर्निंग मॉडल्स होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करके खुद अब बेटर आउटपुट दे रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शंस बिजनेस के एक AI मैनेज कर सकता है। लेकिन क्या ये एंड टू एंड मैनेज होगा? क्या वो डेटा सही से कलेक्ट हो रहा है? क्या जो आउटपुट आ रहा है वो सही है या नहीं? हर लेवल पे वी नीड समवन लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट हु कैन क्रॉस चेक, वेरीफाई एंड मेक श्योर वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो जब हम AI एडॉप्शन की बात करें, बिजनेस एनालिस्ट इज अ मस्ट। नेक्स्ट इज बिग डेटा। हमने समवेयर अराउंड 2014-15 के बाद ये देखा है कि एम्फोसिस अराउंड डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विथ मोर एंड मोर डेटा कलेक्टेड थ्रू मल्टीपल सोर्सेस, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो। हमारे पास जो टूल्स आज अवेलेबल है विथ AI को पायलट, विथ मोर पावर्ड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी,
बिग डेटा को मैनेज करना और उससे क्रिटिकल इंसाइट्स निकालना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए whom do we need? बिजनेस एनालिस्ट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो कई ज़्यादा सेक्टर्स में आज इसे एंड टू एंड अडेप्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो अलग अलग लॉजिस्टिकल लेवल्स पर क्या हम ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन बिल्ड कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र डेटा हम क्या इंक्रिप्टेड मोड में ला सकते हैं, इससे बेहतर मुझे एप्लीकेशन अभी तक दिखा नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन फॉर दैट मैटर, ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, ब्लॉकचेन बेस्ड BA कंसल्टेंट्स आर एट इट्स पीक व्हेन इट कम्स टू देयर डिमांड। तो अगर आपको एक प्रीमियम नीश में जाना है, ब्लॉकचेन एज अ बिजनेस एनालिस्ट इज़ अ ग्रेट फिट। एंड लास्टली कमिंग टू IoT, हमने ओवर टाइम ये देखा है कि जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है या फिर स्मार्ट सेंसर बेस्ड चीज़ें लोग अडेप्ट कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो बढ़ती जा रही है। एंड यहाँ पे सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन इसे कंज्यूमर तक लेके जाते वक्त जो इसका एक्सपीरियंस है, फीडबैक है और उससे आने वाले नेक्स्ट इनोवेटिव चेंजेस है, ये भी ट्रैक करने के लिए हमें बिजनेस एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल की ही ज़रूरत है। एंड यूजुअली जब हम BA रोड मैप की बात करते हैं, पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। एंड इन दिस केस आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। इफ़ यू आर समवन हु इज़ बिगिनर और आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, देन मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज, जिन्होंने आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 मंथ कोर्स है। आपको हर हफ्ते बस 8 से 10 घंटे कंट्रीब्यूट करने हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड देन प्रैक्टिसिंग। यहाँ पे हम आपको टॉप एंड जो भी टूल्स मार्केट में चल रहे हैं वो सिखाएंगे, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, प्रोफाइल बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स है, वो आपका मॉक इंटरव्यूज लेंगे। एंड हमारी जो डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, दे विल मेक श्योर दैट यू गेट योर ड्रीम जॉब। सो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। लेकिन क्या बिजनेस एनालिस्ट ही हमारा नॉर्थ स्टार है? वेल नो, यहाँ पर आपको बिजनेस एनालिस्ट एज ए स्टेपिंग स्टोन देखना है। बिजनेस एनालिस्ट के बाद आपके पास कई सारे दरवाजे खुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको बिजनेस एनालिस्ट नीश में ही रहना है, तो आप बिजनेस प्रिंसिपल एनालिस्ट ये प्रोफाइल टारगेट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ इफ़ यू आर समवन हु इज़ मोर इंक्लाइंड कि यार मुझे सॉल्यूशन एंड पे जाना है, मुझे और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मुझे इनोवेटिव चीज़ों पे काम करना है, मुझे कस्टमर फीडबैक कलेक्ट करने के बाद जो मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ उस पर काम करना है, इन दैट केस आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। वन मोर केस, इफ़ यू आर समवन हु इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स टेक, यार मुझे टेक्नोलॉजिकल और टूल्स सीखने हैं, प्रोजेक्ट कैसे चलता है उसे मैनेज करना है, मुझे अजाइल या कानबान ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज पे काम करना है ताकि मैं मल्टीटास्किंग कर पाऊँ, मैं अपनी एफिशिएंसी दिखा पाऊँ। इन दैट केस यू कैन टेक अप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ रोल आफ्टर BA। और इसके अलावा कुछ नीच रोल्स भी होते हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गया या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट हो गया। यहाँ पर आप स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट को पकड़ के या फिर स्पेसिफिक किसी काम को पकड़ के एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद। एंड इसके बाद आप इंटरनली जॉब स्विच कर लीजिए या फिर कंपनी चेंज करते वक्त जॉब स्विच कर लीजिए। लेकिन जब आप किसी नीच में चले जाते हो एंड इट मेक श्योर्स कि आपको एक प्रीमियम लेवल की सैलरी मिल जाती है। लेकिन एक टिपिकल BA का करियर कैसे दिखता है? वेल, इनिशियली 0 to 2 या 0 to 3 ईयर्स में आप एज अ फ्रेशर BA काम करते हो। यहाँ पर आपका फोकस लर्निंग पे ही होना चाहिए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट 3+ ईयर्स और 5+ ईयर्स, आप मिड लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होते हो और यहाँ पर आप एज अ सीनियर BA या फिर मैनेजरियल BA काम कर सकते हो। यहाँ पर आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। आप यहाँ पर ये भी सीख सकते हो कि क्लाइंट को डेमो कैसे करते हैं, कोई आइडिया पिच कैसे करते हैं, फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं, या ओवरऑल मैनेज कैसे करते हैं, CRM कैसे करते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब आप 8 साल या 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अचीव कर लेते हो, या तो आप प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो या फिर आप स्विच लेके एक फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो। इफ़ यू आर समवन जिसको एंड टू एंड प्रोसेस आती है व्हेन इट कम्स टू लेट्स से गेटिंग इन टच विद अ क्लाइंट, के क्लाइंट से मैं बात करके उनका प्रॉब्लम समझ के एक प्रोडक्ट डेवलप करवा सकता हूँ फ्रॉम लेट्स से फ्रीलांस डेवलपर्स, या फिर अगर आपको खुद को कोडिंग आता हो तो आप डेवलप कर सकते हो। इस डेवलपमेंट के बाद आप वही प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर कर सकते हो एंड एज अ कंप्लीट एंड टू एंड बिजनेस एनालिस्ट किसी भी बिजनेस के साथ आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और यहाँ पर पूरा एंड टू एंड इनकम आपका ही रहेगा। सो एज अ फ्रीलांस बिजनेस एनालिस्ट आपका मंथली इनकम का स्कोप 3 लाख 5 लाख से भी ज़्यादा का होता है, क्योंकि एक टिपिकल जो प्रोजेक्ट होता है इन एनी कंपनी वो बिजनेस एनालिस्ट के लिए 6 महीने का होता है। और इस 6 महीने के बिलिंग साइकिल यूजुअली 20, 30, 40 लैक्स यहाँ तक भी जा सकता है। वेल, एट द एंड ऑफ द डे एक बिजनेस एनालिस्ट एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच का ब्रिज होता है। अगर आप भी एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक रोड मैप वाला वीडियो, मतलब 10 से 15 घंटे का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, प्लीज़ मेंशन येस इन द कमेंट।